हेलो दितांशु। सो आई होप कि हेलो भैया। सही चल रहा होगा सब कुछ। सो आज फर्स्ट ऑफ ऑल तुम अपने बारे में बताओ कि क्या रैंक आई है और कैसे जर्नी रही है, फिर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे साथ में। पहले कुछ अपना इंट्रोडक्शन दो। अच्छा, मैं तो पुनीतांशु हूँ। मैं यहाँ भुवनेश्वर में, उड़ीसा में एक इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एप्लीकेशन है, वहाँ पे मैं बीएससी कर रहा हूँ। हम्म। और जैम में इस बार का मेरा 139 रैंक आया है। तो इस हम्म। तरह ही है। और कॉलेज के बाकी साथ ही मेरे बारे प्रिपरेशन में, किया है या फिर अभी कुछ ड्रॉप वगैरह लिया था, ऐसा कुछ? ना ना, ये कॉलेज के साथ ही। मैं ठीक। अभी थर्ड ईयर में ही हूँ। अभी एग्जाम होंगे मतलब तुम्हारे? हाँ, हमारे एग्जाम हो, वैसे कई जगह में एग्जाम्स हो चुके हैं सब। वो उड़ा रहे हैं टोपी हम्म। ग्रेजुएट बन के, हाँ, वो पर टोपी हमारा उड़ाते हैं। कॉलेज यहाँ थोड़ा लेट चलता है। हम्म। तो चल रहा है अभी। ओके। सो सब्जेक्ट पे आने से पहले कुछ मैं बेसिक जनरल बातें करना चाहूंगा कि मेनली जैसे मुझे थोड़ा सा 2-3 साल हो गए हैं एग्जाम दिए। तो अभी लेटेस्ट मैं तुमसे भी जानना चाहूंगा कि क्या मेंटेलिटी रहती है जब हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं। मतलब सब्जेक्ट तो पढ़ते हैं, उसके अलावा भी मोटिवेशन चाहिए होती है, तो उसको कैसे कंटिन्यू रखते हैं? तो वो क्या सोर्स था तुम्हारा? मेरा मेरा प्राइमरी सोर्स तो एक तो यही है कि मैथ्स में ही मुझे जाना था, हम्म। बहुत पहले से। तो वो इंटरेस्ट जो है वो बहुत ड्राइविंग पावर है। और फिर आता है बीएससी तो कर लिया, अभी अभी कहाँ जाएंगे एमएससी में। तो चुनने लगते हैं टॉप कॉलेजेस ऊपर से, तो फिर आईआईटीज आते हैं। हम्म। अब तो जो भी हो जाए, जैम तो करना ही था। अब यही है बस, आगे एमएससी करना अच्छी जगह तो जैम तो करना ही पड़ेगा। एग्जैक्टली। ये मोटिवेशन रहता एक्चुअली मेरा साथ भी ऐसा था कि जब मैं अपने बीएससी के फर्स्ट ईयर में था तब मुझे पता भी नहीं था कि आईआईटी जैम जैसा भी कोई एग्जाम होता है। जब थर्ड ईयर तक पहुंचे तो सीनियर से पता लगा कि हाँ, ऐसा एग्जाम भी होता है, फिर उसके में थोड़ा सा ऐसे घुसे कि हाँ, इस चीज में भी कुछ कर सकते है। हैं। सो हाँ, सही है। अ, थोड़ा सा हम उस पे आना चाहेंगे कि एग्जाम जैसे जैसे हमारा नजदीक आता है, हम आएंगे टॉपिक्स पे भी, सारे सिंगल सिंगल टॉपिक्स के बारे में भी तुमसे पूछेंगे कि उसे कैसे प्रिपेयर करें, तुम्हारी बेस्ट टिप्स क्या रहने वाली है। मैं तो देता ही रहता हूँ यूट्यूब पे काफी सारी टिप्स, तो आज मुझे तुमसे हाँ, जाननी है। मुझे ये जानना था कि एग्जाम जैसे ही हमारा पास आता है या एग्जाम के पास हमें मेनली क्या स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, थ्रू आउट भी और एग्जाम के पास भी, ताकि जो भी फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करे उसका एक माइंडसेट सा हो कि अगर इसने इतना अच्छा रैंक निकाल लिया है। और तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरे ख्याल से ना? हाँ। बस। और फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना अच्छा रैंक लाना बहुत बहुत बड़ी बात होती है। मतलब कुछ हाँ, टिप्स। तो मैं तो भैया, जैसे कि मैं मैथ्स में इंटरेस्टेड था, तो हम्म। ज्यादा मैं प्योर की तरफ इंक्लाइंड हूँ, प्योर मैथ्स की तरफ। तो जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ था तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही, लेकिन हमारा एनालिसिस वन था, लीनियर अलजेब्रा वन था। तो तब मैंने उनकी स्टैंडर्ड किताबें ही फॉलो करी थी। हम्म। जैसे रूडीन हो गया, और गिलबर्ट स्ट्रैंग का, और शेल्डन एक्सलर का अलजेब्रा, और वो बार्टल शर्बर्ट बट एनालिसिस के लिए, वो सब को लेके मैं प्योर को बेसिकली स्ट्रॉन्ग करते ही था। ऐसा एग्जाम पर्पस के लिए नहीं, जस्ट मैथ्स में इंटरेस्ट है तो अभी क्या कर सकते। तो उसने वो करते गया था। और फिर जैम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में थोड़ा लेट को स्टार्ट करा। उस पे फिर आ जाते हैं अप्लाइड मैथ्स के सारे, वो मुझे बिल्कुल ढीला था मेरा एकदम। तो अप्लाइड मैथ्स का पार्ट वो मैं सारा आपके चैनल से कवर करा एकदम स्मूथली। सब आप बहुत जल्दी जल्दी, वो वन शॉट वीडियोस और वो बहुत हेल्पफुल रहे थे। वो वो कर लिया, और फिर पास्ट ईयर प्रॉब्लम पीवाईक्यू। तो एग्जाम जब करीब आता है, मेरे हिसाब से ज्यादा ओवर स्ट्रेस लेके तब तो पढ़ने का थ्योरीज वगैरह कोई है नहीं। वो फिर प्रेशर देने लगता है दिमाग में कि अरे इतना सब नहीं पता, हमें कैसे करेंगे अभी। तो थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ के एग्जाम के टाइम कूल माइंडसेट के साथ बस क्वेश्चन प्रॉब्लम करके, प्रॉब्लम डिस्कशन हो या किसी पैनल पे, जैसे चल रहा था अभी आपके सेशंस में भी, दोस्तों से मिल लो, क्वेश्चन डिस्कशन वो तभी बहुत इम्पोर्टेंट है। वही। एक्चुअली तो ये एग्जाम में भी और थर्ड ईयर में आते आते एक तो एंग्जाइटी इतनी बड़ी चीज हो गई है। मोस्टली मैसेजेस मेरे पास यही आते हैं कि
बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस हो रखे हैं एग्ज़ाम आते ही पास, और ओवरथिंकिंग स्टार्ट हो गई है। मुझे लगता है इन चीज़ों से भी हाँ, लड़ने के लिए ज़्यादा सेशन शायद मैंने लास्ट में आते-आते इसी पे ही बनाए थे कि ओवरथिंकिंग मत करना और ये चीज़ें। सो हाँ। मुझे एक मेनली ये क्वेश्चन तुमसे ज़रूर पूछना था कि यूट्यूब या फिर ऑनलाइन सेशंस जिसके भी तुमने देखे होंगे, कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन में? और आई थिंक तुमने कोई कोचिंग भी जॉइन नहीं की थी। हाँ, हाँ, उस हिसाब से तो पूरा यूट्यूब बेस्ड ही था मेरा लर्निंग तो। हुँ, और किसी कोचिंग तो लिया ही नहीं था। और प्रिपरेशन वाइज़ एग्ज़ाम के लिए तो यूट्यूब ही बेस्ट है। और वैसे आपके चैनल पे अभी वीडियो पे भी आप बताए थे कि आपको कमेंट्स कर रहे थे कि सब लेट में मिला आपका चैनल। हुँ, तो वो हाँ, यूट्यूब तो था ही पर उसमें चुनना था अभी, एग्ज़ैक्टली। क्या मतलब क्या प्लेटफ़ॉर्म फ़ॉलो में भी करेंगे? चूज़ करना था, एग्ज़ैक्टली। फिर आता है बाकी चैनल्स जिसमें फिर है बहुत पहले से वीडियोज़ हैं और ज़्यादा व्यूज़ वग़ैरह हैं उसपे। पर फिर देखते-देखते मुझे भी आपके बारे में मेरे एक दोस्त ने ही बताया आपके चैनल के बारे में, फिर मैं देखा तो वो अ, जोश की बात है, उससे फिर मैं कनेक्ट कर गया। हाँ। तो उस जोश के चलते मैं फिर देखना तो यूट्यूब मेरे लिए ही था। एप्लाइड मैथ्स जैसा मैं ढूँढ रहा था बेसिकली चैनल्स वग़ैरह, तो यूट्यूब ही था। तो मतलब तुम्हें लगता है कि अगर किसी भी स्टूडेंट को इन फ्यूचर अगर वो हमारी वीडियो देख रहा है, तो तुम क्या उसे सजेस्ट करना चाहोगे कि वो पूरा रिलाय कर सकता है यूट्यूब वीडियोज़ पे, या फिर कुछ-कुछ कंटेंट कुछ टीचर रख लेते हैं, ऐसा कुछ भी होता है? या उस पे पूरा नहीं, नहीं, रिलाय नहीं। कर सकते हैं और कुछ? मेरे हिसाब से तो पूरा रिलाय जैसे मैंने खुद ने करा पूरा रिलाय हाँ, तो मतलब बिल्कुल। वो और नॉलेज कोई क्यों ही रखेगा, जितना बाँटो उतना बढ़ता है। नहीं, मतलब ऐसे तो यूजुअली हम देखते हैं कि कुछ वीडियोज़ डालते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं कि हमारा पेड कोर्स है, उसमें आना होगा, ऐसा कुछ तो। हाँ, हाँ। हाँ, वो पर प पर मेरे हिसाब से वो भी उतना गलत है नहीं। तो पेड कोर्स मतलब उनको भी फिर कुछ चाहिए तो कुछ तो उन वो क्यों कर रहे हैं फिर? हमारे एग्ज़ैक्टली, लिए ही तो कर बिल्कुल। रहे हैं तो। मैं इसी पॉइंट पे ही आना तो चाहूँगा नेक्स्ट। यहाँ से मैंने क्वेश्चन तुमसे तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू भी लेना चाहा कि मैं दोनों पॉइंट ऑफ व्यू पे बात तुम्हें और एक्सपैंड करता हूँ इस चीज़ की। अगर मान लो कोई स्टूडेंट आ रहा है और वो कंप्लीटली फ्री चीज़ें ढूँढने के लिए आ रहा है, जैसे मैंने भी लास्ट ईयर पढ़ा है, तो मैंने कंप्लीटली फ्री पढ़ा है। बट एट द एंड फिर हुँ, कमी आ गई ना। मैं ना तो कोई अच्छे से टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कर पाया, मैं ना तो हुँ, कोई रिवीजन शीट्स ना तुम्हें डेली प्रैक्टिस शीट्स कोई दे पाया। तो उसके लिए तो हुँ। मुझे भी पैसे चाहिए होंगे ना यार। उसके लिए मुझे भी आगे पे करना होगा, मुझे भी किसी प्लेटफ़ॉर्म को देने होंगे ताकि कोई प्लेटफ़ॉर्म मेरे लिए वर्क करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी सजेशन यही है कि अगर कोई पेड कोर्स दे भी रहा है, तो उसे भी तो अपना घर चलाना है, उसे भी तो आगे पे हाँ, करने हैं। अगर मान लो हम सोचें कि कोई डाउट सॉल्वर स्टूडेंट्स के लिए रखें, उस डाउट सॉल्वर को तो देने होंगे ना। उसको तो हुँ। खाना खाना होगा अपने घर पे। तो वो सारे भी एक्सपेंडिचर होते हैं, बट हाँ, एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि अगर इस कोचिंग के अब तुम 1 डेढ़ लाख रुपए या 50,000 रुपए ले रहे हो, वो बहुत ज़्यादा है मेरे ख्याल से। उतना हाँ, नहीं होना चाहिए। नहीं अगर वो पहुँच रहा है पेड कोर्स तक, हुँ, तो मतलब उसको अच्छा लग रहा है इसलिए वो एग्ज़ैक्टली, वहाँ हाँ, तक पहुँचा। एग्ज़ैक्टली। तो फिर अब कुछ दे के आपको कुछ मिल रहा है तो क्यों नहीं? बिल्कुल। आगे बढ़ जाना चाहिए हाँ, आपको। वैल्यू ऐड हो रही है अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में या तुम्हारी प्रिपरेशन में, तो उसके लिए गो फॉर इट। हुँ, मैं कभी भी ऐसा फोर्स नहीं करूँगा। अगर इस वीडियो को भी अभी कोई स्टूडेंट देख रहा होगा रिकॉर्डेड, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि हमारे चैनल से पढ़ो या फ्री कंटेंट देखो या हमारा पेड कोर्स जॉइन करो या किसी का जॉइन करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ में भी ऐसे ही उल्टे-सीधे एग्ज़ाम्पल देता हूँ, तो आज भी वही देता हूँ। एक प्लेट समझो, एक शादी में वो प्लेट लेते हैं ना, कि उसमें जहाँ से कुछ मिले सुंदर-सा ऐसे स्वादिष्ट-सा उसको रख लो अपनी प्लेट में। तो मेरे ख्याल से वैसे चलना चाहिए। हाँ, अब तुम्हें प लग रहा है कि मैंने थोड़ा डिफरेंशियल इक्वेशन सही पढ़ाई हुई है या फिर इंटीग्रल कैलकुलस सही पढ़ाई है, वो यहाँ पे उठा के रख लो। अब तुम्हें लग रहा है किसी और टीचर ने यूट्यूब पे कोई और सब्जेक्ट पढ़ा रखा अच्छा, तो उसको रख लो और सारा मिक्स करके तुम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। हाँ, एक आधी कोई बुक्स प्रैक्टिस के लिए ले सकते हो। सो हाँ, उतना तो खर्चना पड़ेगा स्टार्टिंग में, है ना? हुँ। थोड़ी इन्वेस्टमेंट साइंस की तरफ से आए हैं हम। बिल्कुल, बिल्कुल, साइंस की तरफ से। सो एक और मेरा सजेशन रहेगा, जैसे अभी तुम मेंशन कर रहे थे कि हमें बार्टले की बुक पढ़नी चाहिए और ये बुक्स।
उससे मैं अपना सजेशन देने से पहले एक बार तुमसे ही पूछूंगा, तुम्हें क्या लगता है सब्जेक्ट वाइज क्या क्या मटेरियल है जो हम्म, फॉलो करना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को? फॉर एग्जांपल हम इंटीग्रल कैलकुलस की बात करते हैं, तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या फॉलो करना चाहिए? इंटीग्रल कैलकुलस, वो जो सिंगल इंटीग्रल है, उससे तो 12th तक जो जेई के लिए प्रिपेयर करा होगा उतना काफी है। हम्म, और वो लिबनीज थ्योरम बेसिकली बस उतने से ही सब निपट जाता है, जो हाँ फेवरेट है जैम। और बाकी सेकंड मतलब डबल इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल, उसके लिए एज सच किताबें तो मेरे हिसाब से नहीं चाहिए। बस बस प्रॉब्लम्स ही है जो थोड़ा सा विजुअलाइज करने हैं आपको। तो एग्जैक्टली। अगेन मैं तो अपने स्ट्रेटेजी हिसाब से मैं यूट्यूब पे ही आना चाहूंगा, जो थोड़ा विजुअलाइज करा दे आपको, फिर आप खुद से दो चार प्रैक्टिस कर लो, जैसे हाँ। फिर आपका हो जाएगा। जैसे आपकी वीडियोस में भी तो थे ही। और उससे तो इंटीग्रल कैलकुलस हो ही जाएगा आराम से। तो कोई पर स्पेसिफिकली तुमने कोई बुक बुक्स फॉलो नहीं किया इंटीग्रल के नहीं, लिए? पर बुक फॉलो करने वाले शायद मेरे हिसाब से एनालिसिस वगैरह के लिए बुक्स चाहिए है, क्योंकि उनके जो क्वेश्चंस आते हैं उनमें थोड़ा सोचना पड़ता है। अभी एक मल्टीपल सिलेक्ट एमएसक्यू आ गया है। अब अब उसमें नहीं बच सकते आप बिना चारों ही पूरा डिस्कस करने कॉन्सेप्ट होंगे क्लियर हो ऑप्शन। तो। हाँ तो और वो एंड में प्रिपेयर भी नहीं कर सकते इतना, कॉन्सेप्ट भी अभी जानो, प्रॉब्लम भी अभी प्रैक्टिस करो। तो शायद प्योर के लिए थोड़ा सा पहले का टच इम्पोर्टेंट है। मेरे कुछ दोस्तों से भी मैं यही देखा कि प्योर थोड़ा सा पहले से उस पे किताबें कर लेनी चाहिए, हम्म। थोड़ी सी साउंड, हाँ फाउंडेशन नॉलेज रहना चाहिए। और अगर हम बाकी अप्लाइड की बात करें, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसके लिए भी तुमने कोई स्पेसिफिक बुक नहीं परचेज की? सब ये यूट्यूब से अप्लाइड, नहीं, मतलब तुमने कंप्लीटली यूट्यूब से हाँ किया हाँ कंप्लीटली। और उससे एग्जाम में सब हो गए थे तुमसे क्वेश्चन? हाँ एकदम एकदम। चलो अच्छी बात है। और प्योर के लिए क्या सजेशन रहेगा? क्या डायरेक्टली, मैं अपना सजेशन भी दूंगा जो मैंने अभी तक सीखा है, बट तुम्हें क्या लगता है डायरेक्टली हमें स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी चाहिए या पहले थोड़ा इंडियन ऑथर की बुक्स पढ़ें और फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाएं? क्योंकि इंडियन ऑथर में ऐसा होता है कि हमें लैंग्वेज थोड़ी ऐसे वो कनेक्टेड फील हो जाता है। हाँ। कंटेंट वहां भी बहुत अच्छा होता है, बट थोड़ा ऐसे कनेक्टेड फील हो जाता है, उन्हें पता है कि ये वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करानी है या ऐसे। हम्म। हाँ उसमें मैं वैसे पहले ही रूटीन बुक उठा लिया था हम्म। एकदम, फिर ऐसे देख रहा था क्या है, फिर मैं सीक्वेंसेस चैप्टर खोल के देख लिया जस्ट। तो मैं फर्स्ट दोनों चैप्टर पढ़ा ही नहीं, एप्सिलॉन क्या था पता नहीं, फिर मैं सीक्वेंस का डेफिनेशन देख लिया सीधा। तो वैसे नहीं करनी चाहिए। एस कुमारसन का वो एनालिसिस का बुक है, वो शायद पहले लेना चाहिए, वो बहुत अच्छे से समझे, उससे कनेक्शन फील हो जाता है। रियल लाइफ एग्जांपल वाइज भी बताते हैं एग्जैक्टली उनकी एग्जैक्टली। किताब। एक्चुअली मैंने भी काफ़ी बार ये स्टोरी बताई है पहले, आज भी थोड़ा-सा ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, कि मैंने जब अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, अपनी जब एग्ज़ाम था उससे 6 महीने पहले, और मैंने भी बार्टले की बुक ली थी, ऐसे ओपन करी और उसकी नोटेशंस देखी और ऐसे ही बंद कर दी, क्योंकि मैं अप्लाइड का स्टूडेंट था। तो मुझे ज़्यादा अप्लाइड में इंटरेस्ट था और एप्सिलॉन, डेल्टा ये सारी चीज़ें देख के एकदम घूम गया और मैंने सोचा कि मैथमेटिक्स से तो नहीं देना मुझे एग्ज़ाम, मैं स्टैटिस्टिक्स से दे दूँगा या फिज़िक्स से, मतलब फिज़िक्स में भी उतना नहीं था, मैथमेटिकल फिज़िक्स में मेरा था। बट फिर जैसे-जैसे धीरे-धीरे वो बेसिक पढ़ना स्टार्ट किया, मैं यहाँ पे ये सजेस्ट करना चाहूँगा, पहले डायरेक्टली हमें नहीं जाना चाहिए स्टैंडर्ड बुक्स पे। मुझे लगता है कि अगर तुम रियल एनालिसिस की बात करो तो पहले एसके मापा पढ़ सकते हैं, एक बहुत अच्छी बुक है ना? हाँ अगर ग्रुप थ्योरी की बात करें, एब्स्ट्रैक्ट की बात करें, तो उसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, हमें गैलिलियन बुक पे ही जाना होता है। बहुत ईज़ी और बहुत इंटरेस्टिंग बुक है, उसका तो कोई अल्टरनेट है ही नहीं। और ऐसे ही अगर हम लीनियर की बात करें तो स्टार्टिंग हमें फ्रिडबर्ग से करनी चाहिए, उसके बाद अगर थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं तो गिलब्रिट के बुक पे जा सकते हैं ऑब्वियसली, तो हम्म। फिर वो शिफ्ट कर सकते हैं हम। मैंने सर वो शेल्डन एक्सलर का पढ़ा था अच्छे से, शेल्डन एक्सलर का लीनियर अलजेब्रा। हाँ, ठीक, ठीक। उसमें एक अलग अप्रोच से बताया होता है, स्टार्टिंग से ही वेक्टर स्पेसेस को इंटरव्यू वो वो ग्राफिकल गॉस अप्रोच। एलिमिनेशन वगैरह नहीं है, सीधा वेक्टर स्पेसेस के थ्रू मैट्रिक्स थ्योरी पूरा एज ट्रांसफॉर्मेशंस बताए। हाँ, हाँ, एग्ज़ैक्टली। वो तो बहुत अच्छा है। मतलब सो अगेन जैम के हिसाब से ही हुँ, हुँ। वैसे प्रॉब्लम्स वो हेल्पफुल है।
मेन और बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरा ये रह गया है लास्ट ईयर ऑलमोस्ट कि व्हाट डू यू थिंक टेस्ट सीरीज का क्या रोल रहता है और तुमने कहाँ पे ज्वाइन की और ये सारी चीजें इसके टेस्ट सीरीज के बारे में स्पेसिफिकली बताओ तो इसके बिना तो वीडियो एंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, वो है एकदम चेंजिंग उसमें। अभी पढ़ लिए सर, पूरा प्रिपरेशन हो गया। अभी एक क्वेश्चन मान ले हम कर रहे हैं, अब उस पे ही ईगो आ गया, अरे ये कैसे नहीं हो रहा, बस फिर खत्म गया सब। हम्म, वो टेस्ट सीरीज बता देता है आपको कि अरे यही कर लिए, बस आप तो दो ही प्रॉब्लम। तो टाइम मैनेजमेंट वाला पूरा चीज पूरा पेपर सॉल्व करने पे ही आता है। क्वेश्चंस तो कर लेंगे हम, पर वो टेस्ट सीरीज का पॉइंट यही है कि वो टाइम मैनेजमेंट सिखा दे आपको। तो मेरा पहला तो बहुत गंदा गया था वैसे। मैं मैं तो कहीं लिया नहीं था, सब्सक्रिप्शन तो थे नहीं टेस्ट सीरीज मॉक वाले। तो आप ही का जो एफएलटीज दिए थे 6। गूगल फॉर्म्स। हाँ, गूगल फॉर्म वाला आइडिया बहुत अच्छा था। तुम सबका ही तो सजेशन था, मैं तो वैसे वो पूरी शीट पीडीएफ बना के देने वाला था बट मेरे को काफी सारे मैसेजेस आए कि उसको गूगल फॉर्म में ही कन्वर्ट कर दो तो ज्यादा सही हाँ, गूगल फॉर्म जैसे फील दिला दिया, थोड़ा एग्जाम दे रहे हैं जैसा वाला। रहेगा। एग्जैक्टली। तो बस यहाँ पे फिर वही बात आ पहले जाती का है कि अभी जैसे हमने डिस्कशन किया कि अगर कोई पेड रख रहा है तो मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं उसमें हाँ हाँ। और एडिशन कर सकता था। अगर मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म होता मैं टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकता था तुम्हें और अच्छे रैंक भी ला सकते थे। सो हाँ, अगर कोई हाँ पेड कोर्स भी दे रहा है तो और भी चीजें तुम्हें दे रहा है। अगर तुम्हें कोई यूट्यूब पे लेक्चर्स दे रहा है तो वो सिर्फ लेक्चर दे पाएगा तुम, है ना। बाकी चीज के लिए उसको भी पे करना ही होगा। हाँ, सो उसके अलावा तुमने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ली, वही 5 तुमने फुल लेंथ टेस्ट सीरीज सॉल्व की। हाँ हाँ, 5। सो काफी इफेक्टिव था फिर तो। एक्चुअली ना क्वेश्चंस आप सही लाए थे वैसे। हाँ, वो थोड़े से मतलब जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा था तुम्हें तो मैं क्वेश्चंस भी कलेक्ट करता रहता था कि ये क्वेश्चन थोड़ा प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। और मेरा एक और क्वेश्चन था तुमसे, तुम्हें क्या लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, इस सेगमेंट को मैं अलग से नोट भी करूंगा अपने उसमें, तुम्हें क्या लगता है पी वाई क्यूज का कितना रोल होता है? हाँ, पीवाईक्यूज ही है जो कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं एक्चुअली में, क्योंकि आने तो वही है उसी एग्जैक्टली। के जैसे। तो वही करके देखना, आप एक कुछ जान लिए, बस अब उसको यूज करके देखना है कि आपसे वो हो पा रहा है जो वो पूछ रहा है। तो हाँ, पीवाईक्यूज ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं। एक्चुअली अब मैं रिवील बाकी कर और सकता हूँ वो 5 वो जो मैंने 5 एफएलटीज दिए थे। एक्चुअली मेरी स्ट्रेटजी भी यही थी। मैंने जब अपनी भी प्रिपरेशन करी थी ना, एक मैंने आज से लगभग जब मैंने यूट्यूब एक्चुअली स्टार्ट किया था पढ़ाना है बीएससी के लिए, तब मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बताया था कि मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो भी सिमिलर थी तुम्हारे जैसे, कि मैंने पीवाईक्यूज अपने पास रखे। टेस्ट सीरीज मेरे पास कोई ज्वाइन करने के तब नहीं था अफोर्डेबल प्राइस पे कुछ, अब तो काफी सारी जगह आ गया है। इतनी महंगी टेस्ट सीरीज होती थी और खुद से ही पे करना था तो उतना ज्यादा था नहीं। तो मैंने क्या किया, पीवाईक्यूज लिए अपने सामने रखे और मैंने देख लिया कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछने चाह रहे हैं इस सब्जेक्ट से। अगर रियल एनालिसिस है तो उसमें ऐसे लाइबनिट्ज थ्योरम से एक बन ही रहा है, अगर हम इंटीग्रल भी इंक्लूड करते हैं तो ऐसा तो बन ही रहा है। अगर हम देखें सीक्वेंस सीरीज से बन ही रहा है कोशी सीक्वेंस का क्वेश्चन, तो मैंने वो सारी चीजें निकाल ली और वही चीज मैंने दोबारा अप्लाई करने की कोशिश की कि लेट्स सी क्या होता है इस एफएलटी को बनाने में। तो मेरी साइड से भी ऐसा एक गेस तो नहीं कहूंगा बट मेरे हिसाब से एक जितना मैंने उस जर्नी में अपनी में भी सीखा था और पढ़ाते पढ़ाते भी सीखा, उसके अकॉर्डिंग मैंने देखा कि उसके जैसे ही क्वेश्चन फ्रेम करने की कोशिश करते हैं और उससे अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि यार पीवाईक्यू जरूर करना जो भी फ्यूचर में देने वाले हैं एग्जाम। हाँ, सही सही कह रहे हैं आप। ये क्वेश्चन कलेक्शन। हाँ, क्वेश्चन कलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि कुछ स्टूडेंट होते हैं, मैंने स्टार्टिंग में मैं भी कुछ अपनी यहाँ पे गलतियां बताना चाहूंगा फिर तुमसे भी पूछना चाहूंगा। मैंने गलती क्या की थी अपने समय पे, मैंने बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन करने शुरू कर दिए, नेट लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ और टीएफआर के कुछ ऐसे ऐसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। इससे एक तो कॉन्फिडेंस खत्म हो गया और मैं रिग्रेट तो नहीं है, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, ऐसे शायद लगेगा स्टूडेंट्स को कि रिग्रेट रह गया। ऐसे रिग्रेट नहीं है बट ऐसे कभी कभी लगता है कि यार जो आईआईटी चाहिए थी ना वो इसीलिए नहीं मिले, मुझे उस लेवल के ही क्वेश्चंस करने चाहिए थे।
नहीं, मेरा भी सेम ही है वैसे, मैं भी बह जाता हूँ अच्छे क्वालिटी क्वेश्चंस के सर्च में। एग्जैक्टली वो फिर ऐसा एक थोड़ा क्वेश्चन मैं मैथमेटिक्स में एक दो थोड़ा सा दिन ऐसे दे ईगो दूंगा टाइप मैं। पे आ जाता है कि मुझसे क्वेश्चन क्यों नहीं हाँ, हुआ। उससे एक थोड़ा दो सा दिन मुझे सोच लगता है के बचना बैठना चाहिए, फिर जितना बता। हो सके उससे बचना चाहिए। हाँ, हाँ। सो एंड एकदम में ऐसे नहीं तुम्हारी है। फाइनल कुछ टिप्स होंगी कुछ स्टूडेंट के लिए जो उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर सकें तुम्हारे जैसा रैंक लेने के लिए। टिप्स तो मेरे हिसाब से वही कि बैलेंस करके चलना चाहिए प्योर और अप्लाइड को, किसी को छोड़ देना तो गलत है एकदम। और पीवाईक्यूज करने चाहिए अच्छे से, और उस हिसाब से उस रेंज के उस लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए। और एक टाइम मैनेजमेंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। छोड़ना चाहिए क्वेश्चन को कि ये नहीं हो रहा है तो छोड़ के आगे जाते हैं, फिर से एग्जैक्टली। वापस आके रिविजिट करना है एक बार, उसके लिए टाइम रखना पड़ेगा। मेरा थोड़ा रह गया था वो, कि वरना मैं शायद और भी थोड़ा करता, रिविजिट नहीं कर पाया था मैं फिर क्वेश्चंस को। तो जैसे जिस पे नेगेटिव मार्किंग है, जिस पे नहीं है, किसको कितना टाइम देना है, वो तो काफी इम्पोर्टेंट। वो काफी ज्यादा मतलब एग्जाम टाइम में भी टाइम मैनेजमेंट अच्छा है। और अगर हम लास्ट ईयर में हैं, तो एग्जाम्स भी होते हैं और काफी सारी लास्ट ईयर में चीजें हाँ, होती हैं ना। तो उन सारों के साथ टाइम मैनेजमेंट करना भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमें ध्यान रखनी चाहिए। और धीरे धीरे सीखेंगे, अभी काफी समय है हमारे पास और, तो उसमें भी सीखेंगे चीजों को। हाँ, बैलेंस करते हुए जाने पे स्मूथ है जर्नी जैम का। हाँ मेरे ख्याल से सबसे कम सिलेबस जैम का ही है अगर हम बाकी एग्जाम से कंपेयर हाँ, करें, तो सबसे छोटा सिलेबस है बट एट द सेम टाइम काफी कुछ कवर कंप्लीट। कर लेता है। सो फाइनली वी आर एट द एंड ऑफ दिस सेशन। तो आई होप कि तुम्हें मजा आया होगा इस सेशन में अपनी भी जर्नी शेयर करके और बाकी को इंस्पायर हाँ, करने के एकदम। लिए। ये तो आपके साथ करना था भी मुझे, आपके साथ एक बार वीडियो कॉल पे, काफी अच्छा लग रहा है वैसे। मुझे तो बहुत मजा आया तुम्हारे साथ बात करके। सो काफी सारी टिप्स देने के लिए शुक्रिया, और फिर जल्दी मिलेंगे दोबारा से और नई टिप्स लेके, ठीक है। ठीक है। सो थैंक्स फॉर आप, शेयरिंग योर जर्नी। कुछ बोलना चाहोगे? थैंक यू। नहीं, मैं बोल रहा था आपको थैंक यू कि आप पहले शेयर करें टिप्स, फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूँ शेयर अभी। वो ऐसे पास हो रही है। हाँ, बहुत अच्छे। सो मिलते हैं फिर, जैसा कि मेरा डायलॉग, मिलते हैं। हाँ, मिलते हैं।